हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका चैनल पे मेरे वेलकम। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 8A सुगम गणित। ठीक है, क्लास 8। इस चैप्टर में हमको क्या है कि गुणनखंड के बारे में पढ़ना है और आप यहाँ से क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए अगर बनाएंगे तो आपका आने वाला जो चैप्टर है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए एक्सरसाइज 8A में हमको क्या करना है कि पहला क्वेश्चन है सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। गुणन का मतलब होता है गुना, खंड का मतलब होता है बांटना। चलिए तो हम सार्व गुणनखंड कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला 2x और 15 दिया हुआ है, भले 27x और 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इस 27x हमने लिख लिया। अब 27 को हम तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुना x। गुणन यानी गुना, खंड का मतलब होता है बांटना। अगर आप 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3। उसी तरह से हमने 27 को तोड़ा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुना x। 15 है तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 3 इंटू 15। चलिए हमको निकालना है सार्व गुणनखंड। ठीक है, यहां सार्व का मतलब समझ लीजिए ध्यान से, इन दोनों में कॉमन कौन हो रहा है आप उसको देखिए। जैसे कि देखिए 3 और ये 3, तो सार्व गुणनखंड यहां कौन निकला, 3। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन कौन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है। तो इसका सार्व गुणनखंड कौन होगा, 3। यानी वैसा नंबर या वैसा कोई अल्फाबेट जो दोनों में उपस्थित हो। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर बी, 35a स्क्वायर बी। चलिए हमने इसको लिख लिया। ठीक है, 35a स्क्वायर बी। अब इसको हम तोड़ेंगे तो 35 कितना टूटेगा, 5 सते 35 इंटू ए कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। बी कितनी बार है, 1 बार है। हमने इसका सार्व गुणन, हमने इसको गुणन खंडित कर दिया। ठीक है, आइए 28a बी का स्क्वायर है। अब 28 को हम तोड़ेंगे। चलिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 सते 28। ए 1 बार है सो हमने ए लिखा। बी पे पावर 2 है यानी हमने बी को कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में कॉमन कौन कौन खा रहा है, हम यहाँ सार्व गुणनखंड लिख रहे हैं। ठीक है, सार्व गुणनखंड। चलिए तो देखने पर हमको क्या मिला, ये 7 ऊपर में भी है, 7 नीचे में भी है, तो 7 तो कॉमन हो गया। यहाँ ए 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये 7 हमारा कॉमन खा गया, 7 इंटू ए। इधर ऊपर में भी है और यहाँ पे भी एक भी है। ठीक है, बी हमने ले लिया और बाकी कुछ तो कॉमन खा नहीं रहा। ठीक है, 7ab क्या होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 42ab है, हमने 42ab लिख दिया। अब इसको हम गुणन खंडित करते हैं। चलिए तो 7 छके होता है 42। चलिए हमने इसको तोड़ा, 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 सते हो गया 42। ए 1 बार है इंटू ए, बी भी 1 बार है इंटू बी हमने रख दिया। ठीक है, आइए 56a स्क्वायर है। अब इसको तोड़ेंगे तो आप लोग पहले टेबल पढ़ लीजिए। 8 सते 56 यानी 2 कितनी बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 7। ए कितनी बार है, 2 बार। हमने ए को 2 बार ब्रेक कर दिया। आइए अब इसका सार्व गुणनखंड निकालना है, सो हमने लिख दिया सार्व गुणनखंड। ठीक है, आइए तो ध्यान से देखते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी। चलिए 2 लिख लीजिए और देखते हैं कौन टैली कर रहा है, 7 है ना। ये पॉइंट मैं आपको समझने के लिए कर रहा हूं, आप लोग एग्जाम के कॉपी पे पॉइंट मत करना शुरू कर देना, इंटू से। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखिए, अगला कौन, ए। इसमें भी ए है, हमने ए ले लिया और कुछ टैली नहीं कर रहा। चलिए इसका आंसर होगा 14a, यानी सार्व गुणनखंड कौन निकलेगा, 14a। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर डी, 12ab, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी।
हमने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया। 18a² b है। चलिए 6 3 18, हम इसको तोड़ते हैं। 2 गुना 3 6 हो गया, गुना 3 18 हो गया। आइए a पे पावर 2 था, हमने a को 2 बार लिख दिया, b इंटू लिख दिया। आइए 24 को तोड़ना है। 24 abc, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 इंटू a इंटू b इंटू c। ठीक है। सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड। आइए अब ध्यान से देखते हैं, सब में कॉमन कौन खा रहा है। यहाँ हमने देखा तो 2, हमने 2 लिख दिया। ठीक है। आइए अगला देखते हैं कौन, तो देखते हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना। ये 3 ये 3 ये 3, हमने ये 3 को ले लिया। तीनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 है ना, इन पूरे में से देखना है। ठीक है। आइए अब ध्यान से देखा तो ये a हमारा पूरा कॉमन खा रहा है, हमने a ले लिया। और कौन तीनों में आ रहा है, ये b है ना, इंटू b। c देखिए सिर्फ लास्ट वाले में है, ऊपर में कहीं पे c है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आंसर होगा 6ab आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर e। 5p, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 इंटू p। अरे भैया 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा। 10p² है, अब इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू p कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 15 है, अब इसको हम ब्रेक करेंगे 5 गुना 3। अब आपको ध्यान ये देना है, हम लोग को सार्वगुणनखंड निकालना है। सबों में से जो कॉमन गुणनखंड हो रहा है हमको उसको लिखना है। ठीक है। आइए तो सब में सिर्फ और सिर्फ कॉमन कौन हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दिया तो 5। देखिए p मत ले लीजिएगा, p इन दोनों टर्म्स में तो है, इन दोनों में तो है, लेकिन यहाँ पर p है ही नहीं। तो हमको सार्वगुणनखंड लेना है। कहने का मतलब जो सब में कॉमन हो रहा हो, तो सब में सिर्फ और सिर्फ कॉमन कौन हो रहा है, 5। इसका सार्वगुणनखंड कौन होगा, 5 होगा। देखिए f नंबर 6p² के भले q³ है ना, 30p³ माइनस 12p² q²। चलिए अब हम इसको ब्रेक करते हैं। तो 2 गुना 3 ब्रेक करेंगे तो 6 होगा। p कितनी बार है, 2 बार। q के कितनी बार है, 3 बार। सो हमने 3 बार लिख दिया। ठीक है। मैं आपको पूरा डेप्थली समझा रहा हूँ, इसलिए पूरा तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूँ। 6 5 30, तो 2 गुना 3 गुना 5, p कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स इंटू q कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। माइनस 12, तो माइनस रखा, 2 दूनी 4 3 12। p कितनी बार, 2 बार। q कितनी बार, 2 बार। आइए अब हमको सार्वगुणनखंड निकालना है। ठीक है, सार्वगुणनखंड। अब ध्यान से देखिए, सब में कॉमन कौन, 2, हमने 2 को ले लिया। अगला 3, ये 3 सब में है ना, ये 3 होगा। अब आइए उसी तरह से अब देखते हैं, ये p जो है सब में है, हमने p को ले लिया। ठीक है। आइए उसके बाद कौन है, फिर देखिए p सब में है, हमने इस p को ले लिया। उसके बाद अगर दिख रहा है तो हमको q सब में दिख रहा है ना, हमने q ले लिया। फिर हमको q सब में दिख रहा है, हमने q ले लिया। देखिए इसमें 2 बार है q, इसमें भी 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यानी q 2 ही बार आ रहा है ना। चलिए 6p² q² क्या हो गया इसका आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जी। 8a³ b³ है, 12a² b है, 20ab का स्क्वायर है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 2 गुना 2 गुना 2 तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। a का क्यूब यानी a कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। b का क्यूब यानी b कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 12, 2 दूनी 4 3 12।
ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, 1 बार, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, ए कितनी बार, 1 बार, बी कितनी बार, 2 बार, हमने बी को 2 बार लिख दिया। अब सबका सार्व गुणनखंड देख लिया जाए, ठीक है। सब में कॉमन ये 2 हो रहा है ना, हमने 2 को लिखा, फिर देखा सब में कॉमन 2, हमने 2 को लिखा। अब देखते हैं उसके अलावा, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 5 कॉमन नहीं हो रहा है। अब देखा तो कॉमन कौन हो रहा है सब में, ए, हमने ए को ले लिया। अब ध्यान से देखा जाए तो सब में कॉमन कौन, ये बी, हमने इस बी को ले लिया। उसके अलावा तो कुछ कॉमन अब नहीं हो रहा ना। 2 दूनी 4 ए बी, इसका आंसर होगा 4AB। क्वेश्चन नंबर H, 32m का क्यूब, 64m और 16m² n हमने लिख लिया। चलिए तोड़ते हैं, माइनस रखा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 चौके 32, यानी 2 और ले गए, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, m क्यूब यानी m कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 64। चलिए 32 दूनी 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। m सिंगल है सो हमने सिंगल m लिख दिया। 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, m पे पावर 2 है, हमको m ने 2 बार तोड़ दिया, इंटू n। अब गौर से देखिए, सब में कॉमन कौन हो रहा है, सार्व गुणनखंड आप यहाँ पे लिख लेंगे, सब में कॉमन कौन, 2, सो हमने 2 लिखा। फिर देखा सब में कॉमन कौन, 2, हमने ये 2 लिखा। सब में कॉमन कौन, 2, हमने ये 2 लिखा, ठीक है। सब में कॉमन कौन, ये 2, हमने 2 लिखा। अब देखिए यहाँ 2 का किस्सा हो गया ख़त्म, बाकी ऊपर में है, हमको सब में से लेके चलना है, तो यहाँ तक तो 2 का किस्सा हो गया ख़त्म, ठीक है। अब आइए देखते हैं कॉमन कौन खा रहा है, तो देखते हैं m इसमें भी, m इसमें भी, m इसमें भी, ये हमने m लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में m है, लेकिन यहाँ एक लौता n है, तो हमको क्या निकालना है, सार्व गुणनखंड, यानी सब में कॉमन होने वाला गुणनखंड। तो अब इसके आगे सॉल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों में m है और यहाँ m था, हमने ले लिया। अब उसके अलावा यहाँ पर देख रहे n है, बाकी इन दोनों में n है ही नहीं, तो यहीं तक मेरा वैल्यू निकलेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16m, इसका क्या हो गया, आंसर। चलिए इसमें भी हमको क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक है, हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए बनेगा कैसे, 6x + 9 है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 गुना 3 गुना x लिख देते हैं। भैया 2 को 3 से किया 6, 6 को 1 से गुना करेंगे 6x, प्लस था प्लस लिखा, 9 को हमने ब्रेक कर दिया 3 × 3। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में कॉमन कौन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 ना, ठीक है। इस 3 को कॉमन करके यहाँ बाहर रख देना और बाकी जो बचा उसको आप लिख दीजिए। देखिए ये 3 हमने कॉमन कर लिया, 3 से 3 हो गया, कहानी खत्म। ये 2 और कौन बचा, x, इधर से कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ 3। ये इसका क्या हो गया, आंसर। चलिए अब थोड़ा मैं शॉर्टेज करना चाहूँगा, ठीक है। देखिए 12 और 16 आप जनरली समझते हो कि 12 और 16 किस टेबल में आता है, 4 के टेबल में। सो हमने 4 कॉमन कर लेना, उसके बाद ब्रैकेट लेना है। 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में, 3a, माइनस था तो माइनस का साइन। 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार में, 4 बार में। ये हो गया मेरा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, इन दोनों तरफ पहले ध्यान देना है, पहले पद पे और दूसरे पद पे ध्यान देना है। तो दोनों में कॉमन कौन हो रहा है, देखिए इधर s² है, इधर x है, और हम कॉमन जब भी करेंगे हमेशा कम पावर वाला, ये दिमाग में रखना है। इस पे पावर 2 है, इस पे पावर 1 है, तो कॉमन कौन होगा, x। अच्छा 8 और 12 किस टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। हमने 4 को कॉमन कर लिया, ब्रैकेट लेना है। 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में, 2 बार में। यहाँ x कितनी बार है, 2 टाइम्स,
और हमको डिवाइड किससे करना है, इस x से। तो x 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में, 3 बार में। x से x कैंसिल जो करना है माइंड में करना है, कैंसिल करके शो नहीं करना है। ये हो गया आंसर। चलिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहूंगा, ठीक है। इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन शॉर्टेज किए, यहां पर ध्यान से देखिएगा। माइनस है ना, माइनस डाल दिया। हम इसको तोड़ दे रहे हैं 4 8 32 इंटू पी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको हमने तोड़ दिया 8 गुना 5। हम कुछ और भी तोड़ सकते थे, लेकिन हमने 8 गुना 5 तोड़ा। और यहाँ कौन है, पी क्यूब है ना। हम एक काम करते हैं, पी इंटू पी स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि ये 2 और ये 1 कुल मिला के कितना होगा, 3 होगा ना। अब ध्यान से देखिए, दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों तरफ कॉमन हो रहा है। देखिए ये तो 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, पी इधर भी है, पी इधर भी है। तो हम कॉमन किसको करने जा रहे हैं, आप समझ चुके होंगे। 8p को कॉमन किया और दरवाजा बंद। समझ लीजिए कि हमने इसमें से 8p को बाहर निकाल देना है, दरवाजा बंद कर देना है। बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर दीजिए। आइए, 8 से 8 खत्म, p से p खत्म, बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ -4। यहां पर कौन साइन है, प्लस। प्लस देखिए 8 से 8 कैंसिल, p से p कैंसिल, यहां कौन बचा, 5p स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, 10 स्क्वायर बी माइनस 15 ABC। अब ध्यान दीजिए, तो 10 और 15 किस टेबल में, 5। हमने 5 कॉमन कर लिया, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट अभी हम रख लेते हैं, दोनों ब्रैकेट बंद। 10 और 15 किस टेबल में, 5 के टेबल में। हमने 5 को कॉमन मान लिया। इधर देखिए a स्क्वायर है, इधर a है, तो कॉमन कौन होगा, a। हमेशा कम वाला कॉमन कर लेना है। इधर b है, इधर भी b है, चलिए b कॉमन हो गया, ठीक है। अब आइए, 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार में, 2 बार में। यहाँ a कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ कितनी बार है, 1 बार, यानी a 2 बार है, ठीक है। रफ में समझिए, a कितनी बार है, 2 बार है, और यहाँ कितनी बार है, 1 बार है। तो a से 1 कैंसिल कर लेना है। इसको करना है माइंड में, कहीं और नहीं, ठीक है। यहाँ मेरा बचा a। ऐसे भी ये 2 ठो था, एक बाहर निकल चुका, एक a बचेगा। b से b कैंसिल, कौन सा साइन, माइनस, तो हमने माइनस का साइन दिया। 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार में, 3 बार में, हमने 3 लिख दिया। a b, a से a खत्म, b से b खत्म, बचा सिर्फ और सिर्फ c। तो इसका आंसर होगा 5ab 2a -3c। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, 6 और 15, 6 और 15 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में। सो हमने कॉमन 3 किया। ये ध्यान देना है कि 6 और 15 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में। हमने 3 को कॉमन किया। देखिए x इधर भी है, ठीक है, xy इधर भी है, xy इधर भी है। जो कम पावर है वो बाहर होगा। तो यहाँ x पे पावर 1 है, इधर x पे पावर 2 है, कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ। तो x वाले को हमने बाहर किया, इन दोनों में कंपेयर किया तो y, हमने 3xy को बाहर ले लिया। ब्रैकेट लेंगे, 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में, 2। यहाँ x 2 बार है और 1 बाहर निकल चुका, यानी x बचेगा। ये y खत्म, प्लस 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में, 5 बार में। x से x कैंसिल, माइंड में कैंसिल कर लीजिए। y कितनी बार है, 1 बार है, और यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, यानी 1 y बचेगा। ये इसका हो गया आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन को देख के आपको हड़ा करना नहीं है, सिर्फ ये दिखने में है कुछ नहीं। देखिए 15, 25 और 30, ध्यान से देखा जाए, 15, 25 और 30। देखिए यहाँ a, यहाँ b और यहाँ 30ab। कॉमन होने वाला सिर्फ और सिर्फ नंबर है। इन सब में से सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो कौन निकल रहा है, 5। हमने 5 के बाद ब्रैकेट मारा। 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार में, 3 बार में, 3a स्क्वायर। 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में, 5 बार में, 5b स्क्वायर। 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में, 6 बार में, 6ab। ये इसका हो गया आंसर।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें गौर से देखिए तो कॉमन कौन हो रहा है, 18, 12, 24 किस टेबल में हमने पकड़ लिया, 6 के टेबल में हमने 6 को कॉमन किया, ब्रैकेट, ठीक है, माइनस था माइनस दिया, 6 के पहाड़े में 18 कितनी बार में, 3 बार में, 3a², प्लस था प्लस दिया। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, कुछ मिसिंग हुई है मुझसे, ध्यान से देखिए, a² इधर भी है, इधर भी a है और इधर भी a है, तो कॉमन यहाँ एक a हो जाएगा और यहाँ बचेगा, देखिए a² है, a है, इधर भी a है ना, तीनों में a है, सो हमने a को बाहर निकाला। और पहले भी बताया है कि हमेशा कम वाला, तो सबसे कम कौन है, इस पे पावर 1 है ना, हमने a बाहर कर लिया। 6 के पहाड़े में 18 कितनी बार में, 3 बार में, यहाँ a 2 बार था और एक a बाहर निकल चुका, एक a बचेगा, प्लस था प्लस डाला, चलिए 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में, 2 बार में, और यहाँ a से a कैंसिल, बचा सिर्फ b, माइनस 6 के पहाड़े में 24 कितनी बार में, 4 बार में, और a तो हम कॉमन कर चुके हैं, ये हो गया मेरा आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन में, अगर हम इन तीनों पद पे देखें, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और याद रखना पद का बंटवारा जब भी होगा जोड़ और घटाव से, यहाँ घटाव है, ये पहला ये दूसरा, फिर बीच में प्लस का आ गया, यानी पद बढ़ गया, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, पद का बंटवारा इस तरह से हो जाता है। हमने क्या देखना है कि सब में कॉमन कौन हो रहा है, तो दिखने में साफ पता चल रहा है a b c तीनों में है, सबसे कम खोजेंगे तो a है, हमने a को बाहर निकाल लिया। उसी तरह से अब देखते हैं b² है, यहाँ b² है, यहाँ b³ है, तो सबसे कम कौन, b² होगा। अब c पे फोकस करेंगे तो यहाँ c² है, यहाँ 2 है, यहाँ c पे पावर 3 है और यहाँ c पे पावर 1 है, तो सबसे कम कौन है, c पे पावर 1, यानी ये कॉमन होगा। अब हम लेंगे ब्रैकेट, देखिए यहाँ a 3 बार है, यानी a 3 टाइम्स है, और डिवाइड किससे करना है, a से, यानी a पे पावर क्या बचेगा, 2, ठीक है। b² माइनस b² को b² से काट लीजिए, b² पूरा खत्म, ठीक है, यानी 1। चलिए c यहाँ पे 2 बार है और यहाँ कितनी बार है, 1 बार, यानी 1 c बचेगा, a² माइनस c, इसका वैल्यू निकला, माइनस था तो हमने माइनस दिया, a से a पूरा कैंसिल, b पे पावर 2 ये पूरा कैंसिल, यहाँ c पे पावर 3 है और यहाँ c पे पावर 1 है, यानी 3 में से 1 c निकल जाएगा, तो c पे पावर 2, प्लस था हमने प्लस दिया, a यहाँ पर 1 बार है, इधर कितनी बार है, 2 बार, तो a² यानी 2 बार, और किससे डिवाइड, इस a से, तो 1 a बचेगा, यहाँ b³ है, यहाँ b² है, यानी 3 में से 2 को हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1 b बचेगा, c से c पूरा खत्म, यानी इसका आंसर होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर जे, ये लास्ट क्वेश्चन है 2 का। सबसे पहले ध्यान देंगे तो हमको ध्यान देने पे मिला कॉमन कौन, 3, सो हमने 3 को कॉमन किया, a पे पावर 2 है, इधर देखा तो सबसे कम a पे पावर 2 ही है, यानी a² सबसे कम है। b पे फोकस किया तो सबसे कम कौन है, b², सो हमने b² को बाहर निकाल लिया। जब भी कॉमन करना है तो ये ध्यान देना है, हमेशा कम वाला। 3 से 3 कैंसिल, a² से कैंसिल, b यहाँ पे 3 बार है, किससे, 3 में से 2 b निकाल लेंगे तो 1 b बचेगा, माइनस 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में, 5 बार में। अब आइए यहाँ a पे पावर 2 है, इधर a पे पावर 3 है, तो 3 में से 2 निकाल लेंगे तो 1 a तो बचेगा, b पे पावर 2, b पे पावर 2 कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, माइनस था माइनस लिखा। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में, 2 बार में, a² b² पूरा खत्म, और सिर्फ बचा कौन, c², ये हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।